नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज से मैं शशि सिंह आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जिन लोगों का भी जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा स्वस्थ एवं सुखी रहें, मेरी यही प्रार्थना है। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी फिर लेकर के आई हूँ। एक गुरु जी थे। गुरु आश्रम में शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। वो उनको अच्छी संगत के बारे में समझा रहे थे, लेकिन शिष्यों की समझ में बातें नहीं आ रही थी। तो शाम के समय रोज वो अपने शिष्यों को लेकर के भ्रमण के लिए निकलते थे, उनको घुमाने के लिए। तो उसी में प्राकृतिक चीज़ों को देखते हुए उनको समझाते रहते थे। एक दिन वो जा रहे थे, तो उस दिन उन्होंने अच्छी संगत के बारे में शिष्यों को समझाना चाहा, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा था। अचानक गुरुजी की नज़र एक गुलाब के पौधे पर पड़ी, जो एक मिट्टी के गमले में बहुत सुंदर फूलों से भरा हुआ था। गुरुजी ने कहा, अपने एक शिष्य को बुलाया और बोले कि जाओ उस गुलाब के पेड़ के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आओ। शिष्य आया और वो मिट्टी लेकर के आया। गुरुजी ने कहा, अब इसको सूंघो। शिष्य ने जब उस मिट्टी को सूंघा, गुरुजी ने बोला, कैसी खुशबू आ रही है? उसने कहा, गुरुजी इसमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गुरुजी बोले, हाँ, एक गुलाब के जो पेड़ है ना, इसमें जो फूल देख रहे हो, इसकी पंखुड़ियाँ जब टूट टूट कर उस मिट्टी में गिरती हैं तो उसमें मिल जाती हैं। तो उनकी जो खुशबू है उस मिट्टी में मिल जाती है, जबकि मिट्टी गंध रहित हो तो उसमें कोई गंध, कोई महक, कोई वो नहीं रहता है। लेकिन ये गुलाब के कारण ही उस मिट्टी में महक आ रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी की संगत को सुधारना चाहें और वो सुधरना चाहे, अंतर दोनों में है। आप सुधारना चाहें और वो सुधरना चाहे, तो जब मिट्टी में गुलाब की खुशबू आ सकती है, तो इंसान भी किसी अच्छी की संगत में आकर अपने को सुधार सकता है, अच्छी संगत से भर सकता है। इस कहानी का यही एक उद्देश्य है कि आप और हम अगर सीखना चाहें, तो इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी भरी पड़ी हैं जो हमें नकारात्मकता से निकाल करके सकारात्मक की तरफ ले आती हैं। इसलिए हम लोग कहीं भी अपने से बाहर निकलें तो ज़रूर देखें कि उनमें से हमें गुलाब की तरह कुछ ऐसा दिख जाए जो मिट्टी को सुगंधित कर रहा है, या हम किसी मिट्टी को सुगंधित कर सकते हैं। इसका ज़रूर ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।